चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर में स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो बच्चे इस बार 12th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट है जनाब अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, तो बता दें इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए हम लेकर के आए हैं चैप्टर 1 के टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन। चलिए याद रखेंगे कि ये इस चैप्टर का ये पहला सीरीज है। इस चैप्टर के ऊपर में 2 से 3 सीरीज लेकर के आएंगे। टॉप 10 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन टारगेट रहेगा कि 12-12 क्वेश्चन आपको करा करके 3 सीरीज में चैप्टर 1 को कंप्लीट कराएंगे। फिर बारी आएगा चैप्टर 2 के, वहां भी 2-3 सीरीज लाएंगे तो सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होगा और ऐसे कर करके आर्ट्स के लगभग सभी सब्जेक्ट के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको हम कंप्लीट कर देंगे और उससे बाहर जाने की क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो चलिए आज के सीरीज को, इकोनॉमिक्स के आज की सीरीज को स्टार्ट करें और चैप्टर 1 से ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। पहला चैप्टर 1 है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इस चैप्टर के ऊपर में पहला सवाल आपके ये रहा स्क्रीन के ऊपर में, जल्दी सही जवाब आपको बनाने हैं। पहला है जवाब आपका जल्दी से देंगे कमेंट बॉक्स में। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कि अर्थशास्त्र का विकास संबंधित विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। बताइए, अर्थशास्त्र में विकास संबंधित जो विचार है वो कौन प्रस्तुत किए। ऑप्शन आपके सामने है, क्या एडम स्मिथ दिए हैं या फिर मार्शल या फिर रॉबिन्स या फिर आपका सैमुअल्सन। जल्दी से फटाफट से आप सही जवाब कमेंट में देंगे या फिर आप पेज पे लिखेंगे और लास्ट में बताइएगा कि सर आज 12 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही है। हम एकदम सही जवाब की बात कर लेंगे तो डी ऑप्शन एकदम राइट होगा, सैमुअल्सन। याद रखेंगे विकास संबंधित जो विचार है वो सैमुअल्सन दिए हैं और याद रखेंगे कि दुर्लभता संबंधित जो विचार है वो रॉबिन्सन दिए हैं और इस तरह से बहुत सारी चीज जो है वो आपको हम पढ़ा दिए हैं। कल्याण संबंधित विचार भी आपको पढ़ा दिए हैं चैप्टर के अंदर में। तो जो नहीं पढ़े हैं अभी भी टाइम है, आप हमसे जुड़ कर करके वीडियो लेक्चर पीडीएफ के माध्यम से आप अपनी कुछ तैयारी को वेस्ट कर सकते हैं। चलिए सेकंड प्रश्न है आपका, प्रत्येक अर्थव्यवस्था का साधन होता है। बताइए प्रत्येक अर्थव्यवस्था के साधन क्या है। पर्याप्त, दूसरा है सीमित, तीसरा है असीमित, चौथा है गैर उपयोगी। फटाफट से देखेंगे, जल्दी बनाएंगे। जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनके लिए पीछे से जो भूलते हैं उनके लिए ही ये खास करके चैनल है कि उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाते रहते हैं, पीछे वाला भी, ताकि आपका पीछे वाले जो भूल रहे हैं ना उसको एकदम क्रम में बना रहे। वो प्रश्न ऐसा ना हो कि कभी आए और पढ़ने के बावजूद भी खत्म हो जाए। चलिए सेकंड का आप जवाब दीजिए। सेकंड का बी ऑप्शन एकदम राइट है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था का जो साधन होता है वो क्या होता है, सीमित होता है। चाहे प्रत्येक अर्थव्यवस्था कह लीजिए, चाहे किसी खास आदमी को भी देख लीजिए, तो सबका बजट कहीं ना कहीं सीमित होता है, क्योंकि जिसके पास पैसे होते हैं ना उससे ज्यादा इच्छा होता है। अब देश का करोड़ मान लेते हैं कि 1000 करोड़ अगर बजट हो तो कंट्री जो है ना वो 2000-1500 करोड़ इन्वेस्ट करने के ऊपर में सोचती है, यहाँ पुल बनाना है, ये योजना चलाना है। इसीलिए गवर्नमेंट के पास भी उसकी जो बजट होती है अर्थव्यवस्था का वो क्या होता है, तो सीमित ही होता है। ठीक है, तो सेकंड का यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम क्या होगा, राइट। चलिए फटाफट से देखेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने एकदम बढ़िया सा प्रश्न है कि समस्त अर्थव्यवस्था का साधन होता है। क्या होता है समस्त अर्थव्यवस्था का साधन? असीमित आवश्यकताएं, यानी जरूरत बहुत ज्यादा होती है, अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, दूसरी बात कर ले तो सीमित साधन। याद रखेंगे कि जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम मात्रा में है, ज्यादा नहीं है। और विभिन्न प्राथमिकता का मतलब होता है कि देश के लिए कोई एक ऐसा चीज नहीं है कि कृषि पर ही इन्वेस्ट करते हैं, चाहे इंडस्ट्री पर भी। देश के लिए प्राथमिकता बहुत सारी चीज हो सकते हैं, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, इंडस्ट्री पे भी सरकार का ध्यान देना। समझ रहे हो, ध्यान देने का मतलब नहीं कि खाली देखना है, उन पे इन्वेस्टमेंट भी करना, उनको बढ़ावा देना। कृषि पर भी तो कई सरकार के सामने विभिन्न प्राथमिकता होते हैं। ये उपरोक्त सभी फटाफट से सही जानकारी देंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके सोच के हिसाब से सही। तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही। सरकार के पास जो, याद रखेंगे अर्थव्यवस्था की अगर बात कर ले, चाहे किसी खास लोगों के, तो असीमित आवश्यकताएं होते हैं।
आवश्यकता कभी ऐसा हुआ नहीं किसी का कि सीमित होता है। किसी के घर में भी आप देख सकते हैं कि अगर घर में लग रहा है कि फ्रिज नहीं है, एक फ्रिज लेना है, तो अगर इस बार फ्रिज अगर ले भी देते हैं तो फिर तुरंत आवश्यकता एक हो जाएगा कि एक मिक्सी होता तो क्या बढ़िया होता। आदमी का जो इच्छा है ना वो कमता नहीं है, आवश्यकता हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है इच्छा के कारण, ठीक है। जबकि सभी लोगों के पास, अर्थव्यवस्था के पास संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इतने ही पैसे में आपको करना है, ये भी एक होता है। और प्राथमिकता एक नहीं होता है कि यही चीज कर ले वो चीज कर ले, अदरवाइज बहुत सारी चीज ऐसे होते हैं कि जो आपके लिए जरूरत का विषय बन जाता है, उसको भी उस पर इन्वेस्ट करना, उसको खरीदना, ये भाई प्राथमिकता ही है। तो यहाँ पे बिल्कुल डी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 3 का डी ऑप्शन एकदम राइट है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न के ऊपर में। चौथा प्रश्न है आपके सामने, दुर्लभता की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन क्या है। बताइए दुर्लभता, सबसे पहले वर्डिंग को ही तोड़ दें। दुर्लभता का मतलब अंग्रेजी में इसी को स्केर्सिटी बोलते हैं। तो दुर्लभता का मतलब आप आमतौर पर समझिए कमी, ये ध्यान सुनेंगे। तो दुर्लभता की समस्या यानी कमी की जो समस्या है उत्पन्न होती है, काहे भाई, क्योंकि हमारे पास साधन असीमित है, सीमित है, या उपयुक्त है, या अत्यधिक। हमारे पास कम साधन होने के कारण, मतलब सीमित साधन होने के कारण ही हमें कमी महसूस होती है, कमी उत्पन्न होती है किसी भी चीजों को लेकर के। समझ रहे बात ना, यानी उसी को कहते हैं दुर्लभता, स्केर्सिटी। इसी में आपको चुनना पड़ता है। अर्थशास्त्र चुनने की समस्या भी है, अर्थशास्त्र नहीं, याद रखेंगे आर्थिक समस्या एक प्रकार की चुनने की समस्या है। तो 4 का यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम राइट है। स्कोर लिखते चलेंगे और लास्ट में हमें बताएंगे कि कितने में कितने ऑप्शन आपका सही हो पाया, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न है आपके सामने कि दुर्लभता संबंधी विचारधारा किसने प्रस्तुत किया। अगर अभी कुछ देर पहले सीरीज को अगर आप गौर से सुने होंगे तो आप जरूर सही आंसर बना पाएंगे। बाकी जल्दी से बनाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। रॉबिन्सन सही होगा, मार्शल सही होंगे, एडम स्मिथ सही होंगे, या फिर सभी सही होंगे। दुर्लभता संबंधित विचारधारा की अगर हम बात कर ले तो ये याद रखेंगे, दुर्लभता संबंधित विचारधारा किसने प्रस्तुत की, रॉबिन्सन्स ने। अभी कुछ देर पहले बोले दुर्लभता संबंधित रॉबिन्सन्स ने, और विकास संबंधित कुछ देर पहले हम लोग देखे वहां था सैमुअल्सन, ठीक है। तो 5 का ये ऑप्शन यहाँ पे क्या है, राइट है। अब बढ़ते हैं हम 6ठे नंबर प्रश्न के ऊपर में। इसके बाद जल्दी जल्दी देखेंगे, मात्र 6 प्रश्न और बच जाएंगे, तो एकदम ठीक करते चलना है। चलिए, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की विषय सामग्रियों को कितने भागों में बांटा है। तो यहाँ पे 5 होगा, ये 4 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 2 होगा। एक जवाब सही में आप चूज करिए। अगर हम बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र विषय सामग्रियों को 4 वर्गों में बांटे हैं, जिसमें अलग अलग आपको टाइप्स वगैरह पढ़ने पहले चैप्टर के अंदर में ही। कोई कहे कि अर्थशास्त्र जो है वो विकास संबंधित परिभाषा दिए, कोई दुर्लभता संबंधित, कोई कल्याण संबंधित, ऐसे 4 आपको पढ़ने चैप्टर के अंदर में। चलिए, अब अगला प्रश्न है, वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 आपके सामने है बाजार अनुसूची, दूसरा है सर उपभोक्ता मांग अनुसूची, तीसरा है बाजार पूर्ति अनुसूची, चौथा है उत्पादक पूर्ति अनुसूची। वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाता है। अलग अलग कीमतों पर भी उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार है तो वो डिमांड ही एक तरह से मांग है। और ये याद रखें, उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई जो मांग तालिका है तो उसको हम कहेंगे उपभोक्ता मांग अनुसूची। तो 7 के एकदम बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगी। यस सर। अब जल्दी जल्दी देखेंगे, 3-4 प्रश्न और है तो फटाफट से खत्म कर लें। चलिए ध्यान सुनेंगे। एक उत्पादन संभावना वक्र दर्शाता है। एक उत्पादन संभावना वक्र आप पढ़े होंगे पीपीसी लाइन, तो वो क्या दर्शाता है, किसी अर्थव्यवस्था के संसाधनों की सीमा को, दूसरा अर्थव्यवस्था के उत्पादन संभावना को, तीसरा उत्पादन के अवसर लागत को, और चौथा उपयुक्त सभी। तो फटाफट से सही जवाब देंगे। चलिए ध्यान सुनेंगे। आप पढ़े होंगे कि जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और ये रहा आपका पीपीसी लाइन, ठीक है। चलिए, तो पीपीसी ये आपका वक्र रेखा है,
तो इसमें आप पढ़े होंगे कि किसी अर्थव्यवस्था के संसाधनों की सीमा को भी दर्शाता है। संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है। तो पीपीसी देखे थे कि आप ये दाहिनी ओर, जैसे मान लीजिए पीपीसी रेखा है तो ये दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाता है। अगर ये पीपीसी रेखा है और इसके अंदर में कोई वस्तु अगर दी है तो समझते हैं कि उत्पादन का जो तकनीक का जो प्रयोग हो रहा है, संसाधन टेक्नोलॉजी सबका, वो बहुत कम हो रहा है। और बीच में रहता है तो ठीक है, और आगे है तो समझिए टेक्नोलॉजी सबको इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रहा है। तो ये भी हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के उत्पादन संभावना को भी दर्शाता है, पॉसिबिलिटी कम है, ज़्यादा है। तीसरा है उत्पादन के अवसर, लागत को भी और उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, सीधे डायरेक्ट डी ऑप्शन टिक लगाइए, एकदम सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। 8 के डी ऑप्शन एकदम राइट है। अब बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न के ऊपर में। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा इसको। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? 1 नंबर का है, एकदम आराम से रट जाए। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? आर्थिक लागत, साम्य लागत, सीमांत लागत, औसत लागत। तो एकदम सही जवाब की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर्थिक लागत। इसके बारे में आपको पढ़ना है कि जब एक वस्तु का त्याग होता है, तो यहाँ सुनेंगे, जैसे आपको 10,000 की नौकरी अगर मान ले आप कर रहे हैं, आपको 15,000 की नौकरी जो है वो आपको मिल गई, तो 10,000 की नौकरी को आप क्या करते हैं? त्याग देते हैं। यही तो अवसर लागत है ना, त्यागने के लिए। तो इस पे जो आपको खर्च वगैरह आता है, कुछ न कुछ तो खर्च होंगे, इसको कहते हैं एक तरह से आर्थिक लागत, याद रखेंगे। तो 9वां के ये ऑप्शन एकदम सही है। शायद आपको इकोनॉमिक्स ऐसा चीज है कि अगर बारीकी से आप सिलेबस में नहीं पढ़ पाए होंगे तो हो सकता है कि आज के सेशन से आपको कम लाभ मिल पा रहा होगा। चूंकि ये सारी कुछ समझ पे और सोचने पे डिपेंड करता है। आपका अगर पढ़े नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, तो शायद ये चीजें आपको रटा करके ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। तो हम तो कहेंगे जिनका जिनका इकोनॉमिक्स है, मेरा एक नंबर आप नोट कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है, 8825376551। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर, फोन पे नंबर, सारा कुछ यही है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस पे आपको बात कर लेना है, ये व्हाट्सएप से या कॉल से। और 51 रुपए की राशि जो है वो आपको फोन पे चलाते हैं, तो इसी नंबर पे आपको फोन पे भेज देने हैं। और उसके बाद हम आपको वीडियो लेक्चर्स, PDF, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ नोट्स, और बीच बीच में आपको टेस्ट, उतना अगर हम दे देंगे जितना आप अगर कर पाएंगे, कवर कर लीजिएगा। जितना 2 घंटे 1.5 घंटे, अगर 1 घंटे भी प्रत्येक दिन निकाल लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स जो है वो आ जाएंगे, फिर कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। तो अर्थव्यवस्था को आधारभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब बताइए आप पूंजीवादी को, समाजवादी को, मिश्रित को, या प्रत्येक को? तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को आधारभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं कि पूंजीवादी को नहीं सामना करता है, समाजवादी को नहीं। सबकी अपनी अपनी मॉडल को लेकर के अपना अपना है। पूंजीवादी भी अपनी जगह पे ठीक है, समाजवादी भी ठीक है, और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था, और कोई कितना भी ठीक हो लो, सभी अर्थव्यवस्थाओं को अपने आधारभूत समस्याओं का सामना करना होता है। तो 10 का यहाँ पे एकदम डी ऑप्शन एकदम राइट है सर। चलिए अब हम 11 नंबर प्रश्न के ऊपर में देखिए। 11 नंबर प्रश्न है आपका, एक देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक विकास बताइए निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? एक देश की आर्थिक विकास निर्भर किस पे करता है? ऑप्शन 1 है पूंजी संसाधन पे, बाजार का आकार पे, खनिज, प्राकृतिक खनिज पे, या सभी पे। जाहिर सी बात है कि आप सब लोग, कॉमन चीज है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास जो है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि वहाँ के पूंजी संसाधनों के ऊपर में, वहाँ के बाजार का आकार। अगर बाजार का आकार काफ़ी बड़ा होता है तो और बढ़िया बात है, ज़्यादा से ज़्यादा माल खपेंगे तो ज़्यादा कंपनी वाले प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, तो उसका आर्थिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकता है। प्राकृतिक संसाधन को लेकर के ज़्यादा खनिज संपदा अगर पाई जाती है तो उसको बेचेंगे, दूसरे कंट्री में निर्यात करेंगे, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, कोई भी चीज़ों को, तो उससे हमको पैसे आएंगे, उस पैसे से हम अपने कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारे देश का GDP वगैरह, प्रोडक्शन वगैरह सब बढ़ेंगे। तो ये एकदम तीनों के तीनों राइट है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा सभी, ठीक है। तो 11 के डी ऑप्शन एकदम राइट है। अब लास्ट शायद आज का प्रश्न होगा, तो जाते जाते, हाँ आज का लास्ट प्रश्न है, तो हम चाहेंगे, आप सबसे अपील करेंगे, इच्छा जाहिर करेंगे कि आप सब लोग इस प्रश्न को एकदम ठीक ही करके जाइए। प्रश्न है,
अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? बताइए, इतना हल्का इजी सा प्रश्न है, एकदम आप ठीक नहीं कर पाएंगे तो कौन ठीक कर पाएगा? बताइए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता किन्हें कहा जाता है? कौटिल्य को, मार्शल को, एडम स्मिथ को, सभी को। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता जो है आज के डेट में कौन है सर? तो एडम स्मिथ हैं, स्कॉटलैंड निवासी। चलिए याद रहेगा आपको। तो 12 के सी ऑप्शन सही है, एडम स्मिथ। तो ये रहा आज का टॉप 10 क्वेश्चन में से हम आपको 12 क्वेश्चन करा दिए और बस 2 सीरीज और लेकर के आएंगे। 12 3 36 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के करा देंगे, उससे बाहर इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर आज के वीडियो सेशन से आप सभी को अगर लाभ मिला होगा तो बस एक ही बात कहेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने बंधु के पास में चैनल का या वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। हमारे इस चैनल के ऊपर में हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, होम साइंस है, सोशियोलॉजी है और आपका अर्थशास्त्र, सभी के ऑब्जेक्टिव VBI टाइप के कराए जाते हैं। अगर उतने कर ले रहे हैं तो 50% लगभग सबका आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।